जब तक मोदी की हुकूमत है इंडिया में, आप किसी भले की तवक्को ना रखें। सिंध तास पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। मगर बात यह है कि नरेंद्र मोदी को एहसास है इस बात का कि अब कहीं ना कहीं तो बदला लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल होते हैं। 5-6 पाकिस्तानी ड्रोन्स दिखे हैं और उनकी तरफ से कुछ इंट्रूजन की कोशिश करी जा रही है। हमारी L-70 गन्स ने फायर भी खोला। उसके बाद वो पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है। हाँ। खत्म नहीं, पॉज किया हुआ है। तो मतलब ये है कि इसको फिर चलाएंगे हम। इसका ये मतलब है कि हम सही टाइम पे सोच समझ के, अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। पिछली बारी एक जो 2 ड्रोन्स शूट डाउन हुए थे पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर, उसके अंदर फोन्स थे, सिम कार्ड्स थे, उसके अंदर थोड़ी सी एम्यूनिशन थी। ठीक है, इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि गैप वैप कोई नहीं होगा। एक ऑपरेशन होगा, कोई कहेंगे लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और उसके बाद इमीडिएटली दे विल अटैक आवर एयरफील्ड्स। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था। ना हुआ क्या, 5-6 ड्रोन आए, ठीक है, और नौशेरा सेक्टर के आसपास वहां पर थोड़ी फायर खोली गई, 1-2 गिरा दिए गए, बाकी जो इस तरफ आए नहीं थे वो वापस चले गए। दोस्तों नमस्कार। रविवार शाम को भारतीय सेना के जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक पाकिस्तानी ड्रोन को मंडराते हुए देखा। जैसे ही ड्रोन पर नजर पड़ी, सेना ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक जब सैनिकों ने ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की तो वह वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गया। दोस्तों, यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में ड्रोन घुसपैठ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद भेजने की कोशिश की जा रही है। शनिवार को ही BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक हथियारों की खेप जब्त की। इस खेप में 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह सारा सामान ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से गिराया गया था। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान फिर भारत में कोई आतंकवादी हमला करवाना चाहता है। अभी कल ही मसूद अजहर की एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में आई है, जिसमें वो ये कह रहा है कि उसके 1000 आत्मघाती हमलावर भारत में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। मगर बात यह है कि नरेंद्र मोदी को एहसास है इस बात का कि अब कहीं ना कहीं तो बदला लेना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड फॉर डोमेस्टिक supporters कि we are capable of winning and we are going to win. And my sense is कि क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है। हाँ। खत्म नहीं, पॉज किया हुआ है। तो मतलब ये है कि इसको फिर चलाएंगे हम। इसका ये मतलब है कि हम सही टाइम पे सोच समझ के तैयारी करके हम आएंगे, फिर हम बदला लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर वो ख़त्म नहीं हुआ, तो या तो वो कहते ना ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो जाती, पर नहीं। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आई थिंक कि किसी न किसी स्टेज पे वो सोच समझ के पूरी तैयारी करके और वो फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। पिछली दफ़ा तो एक हुआ ना फॉल्स फ्लैग, उसके दरमियान और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कुछ गैप भी था। ठीक है, इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि गैप वैप कोई नहीं होगा। एक ऑपरेशन होगा, कोई कहेंगे लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और उसके बाद इमीडिएटली दे विल अटैक आवर एयरफील्ड्स एंड ट्राई कि हमारा जो सिस्टम है, जो प्लेटफॉर्म का, जिसके बारे में कुछ इंडियन कमेंटेटर्स भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म, तो वो उसको नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। एंड यू नो दे हैव द मिसाइल्स, बोथ सरफेस टू surface missiles and air to surface missiles, तो और उनकी long range है। So in a surprise attack they might do that. तो therefore my sense is that we need to be prepared for that. One of the reasons कि मैं ये कहता हूँ कि वो करेंगे is वो करें या ना करें, आज करें या कल ना करें या परसों ना करें, हमें हर वक्त यही assumption रखनी चाहिए। इसलिए जब तक मोदी की हुकूमत है इंडिया में, आप
किसी भले की तवक्को ना रखें। सिंध तास पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़े तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं। जी, पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई ये छोड़ देना। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के ज़रिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में है। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज़ का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है। अब आगे नहीं पूछना। F-35 अब जो है वो इंडिया अब लेना चाहता है। एक वो मैंने आपको सुना एक प्रोग्राम में, आपने कहा कि वो अब इंडिया वर्सेस चाइना एस्टैब्लिश करके ना वो जहाज़ लेना चाहता है अमेरिका से। क्या वो F-35 लेके पाकिस्तान पे अटैक कर सकेगा? F-35 कोई अब नया जहाज़ नहीं है, बहुत पुराना जहाज़ है। उससे ज़्यादा जहाज़, बेहतर जहाज़ जो है वो दुनिया के और मुल्कों में बन रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान, टर्की और आज़रबाईजान की कोलैबोरेशन से भी बहुत सी चीज़ें बनने वाली हैं। तो बेशक इंडिया F-35 ले ले इंडिया, और बेशक अमेरिका दे दे उसको, लेकिन जो चीज़ आपके पास है ना, वो F-35 की भी ऐसी की तैसी कर देगी। वो क्या? वो है ना हमारे पास। अच्छा, हर चीज़ बताने वाली नहीं है, मेड इन पाकिस्तान है। और अगर इंडिया ने अटैक किया दोबारा पाकिस्तान पे, तो आपको पता चल जाएगा। Multiple drone intrusion attempts reported near line of control in Jammu and Kashmir. ये बेसिकली कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है मकबूजा वादी के अक्रॉस, वहाँ पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहाँ पर ड्रोन्स जो हैं वो इंट्रूड करने, यानी कि भारत के अंदर दाखिल होने की ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि सस्पेक्टेड पाक ड्रोन सीन होवरिंग ओवर जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरियाज, सर्च ऑपरेशंस लॉन्च्ड। ये कहते हैं कि जी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आए, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड थे इनिशियली, ये पाकिस्तान की साइड से आए। और फिर इसमें इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। अब एक जानिब तो ये क्लेम आ रहा है और इंडियन मीडिया जो है वो खुद ये क्लेम सामने ला रहा है कि इंडियन आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी ड्रोन के ऊपर फायर खोल दिया है। नौशेरा सेक्टर जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो राजौड़ी का नौशेरा सेक्टर जो है, उसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ड्रोन के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर ड्रोन आया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हुई और इंटरनेशनल बॉर्डर की भी। फिर ये कहते हैं कि LOC राजौड़ी सेक्टर, रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी वाला रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर फायर खोल दिया पाकिस्तान के ड्रोन पर।